दोस्तों, पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की लेक्चर जो हम लोग का होने वाला है वो थर्ड लेक्चर होगा और वो कम्युनिकेशन स्किल का। और इस लेक्चर में दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वो पिछली क्लास की से आगे की जो चर्चा होगी उन पे बात करेंगे। और पिछली क्लास की अगर दोस्तों बात करें एक बार क्विक रिवीजन, तो हम लोग देख लिए थे कि कम्युनिकेशन स्किल में आखिर कौन कौन सा एलिमेंट भाग लेता है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल क्या है ना। आप सबको अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो बात करते हैं कि कौन कौन सा, एक बार क्विक रिवीजन मेरे साथ, जस्ट हाफ ऑफ मिनट यानी 30 सेकेंड के लिए। कौन कौन सा एलिमेंट था दोस्तों मेरे साथ? सेंडर, मैसेज इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर और फीडबैक। कंप्लीटेड 30 सेकंड, विद इन 30 सेकंड। ओके दोस्तों, आप सबको याद हो गया होगा ये चीजें, बहुत बढ़िया से याद हो गया। चलिए अब बढ़ते। आज हमने बताया था कि आपके लिए बहुत ही जो अभी पढ़ाए थे वाट, देखिए अभी हमको बताएंगे कि वीवीआई क्वेश्चन क्या सब होगा, सो हम बताते हैं। पहला तो आपको ये हो गया कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। फिर हम लोग देखें कम्युनिकेशन स्किल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट का नाम याद कर लिए, किस एलिमेंट का क्या काम होता है वो याद कर लिए। अब दोस्तों बात करेंगे कि ये एलिमेंट आपस में जुड़े भी हुए हैं क्या? यस दोस्तों, ये आपस में जुड़ा हुआ है। सब एलिमेंट आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। तो आपके लिए एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिस क्वेश्चन के तौर पे ही हम लोग उसको कर लेते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन बाय, भाई देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, हमारे जो टाइपराइटर है ना उनकी एक गलती, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, हम सब जानते हैं बेसिकली। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन साइकिल, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिखा हुआ, सॉरी हमारे जो टाइपराइटर है तो बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छा, देखिए तंकेद में बेचती है, तंकेद में ऐसे कहते हैं आदमी का, आप मेहनत करो, सक्सेस आने के बाद आदमी का समझते हो ना एकदम। हम आदमी लोग ऐसे होते हैं ना कि तुरंत किसी को बेइज्जत कर देते हैं, देखते हुए आगे बढ़ गया तो फिर बड़ाई कर देते हैं, इंसान ऐसे होता है। तो आप चिंता न करो, मेहनत करो जम के, अपने आप सबके स्टेटमेंट बदल जाएगी आपके लिए। दोस्तों बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन साइकिल एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स। इसको आपको समझाना है कि कम्युनिकेशन साइकिल आखिर होता क्या है। तो कम्युनिकेशन साइकिल कुछ भी नहीं, क्या था दोस्तों हमने बताया कि कुछ नहीं, जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट है उसको आपस में कैसे जोड़ा हुआ है उसको जोड़ देना ही हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, मैंने इंटर रिलेशन मतलब आपसी संबंध किसके साथ? जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट हम सेंडर, रिसीवर, इनकोडर, डिकोडर उस सब के आपस रिलेशन में जोड़ना ही कहलाता है कम्युनिकेशन साइकिल। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे भाई? कम्युनिकेशन साइकिल डील्स दैट इंटरकनेक्टिविटी, आपस में संबंध किसके बीच? बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के जितने भी एलिमेंट है उसकी आपस में इंटरकनेक्टिविटी, उसी को बोलेंगे क्या? कम्युनिकेशन साइकिल बोलेंगे। इट कैन बी अंडरस्टूड एज, देखो दोस्त जो भी चीज आपको लिखा गया नहीं, जैसा आपको चाहिए एकदम परफेक्ट वे में हमने मटेरियल तैयार करवाया है, एकदम सुपर वे पे। मतलब आपको इसकी नोट्स लिख लो, फिर आपको कहीं कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, एकदम परफेक्ट नोट्स है और परफेक्ट वे में तैयार किया गया मटेरियल है, काफी मेहनत से किया गया तैयार मटेरियल। तो आप लोग एकदम एंजॉय करो इसको और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करते चले जाओ, और एकदम देसी लैंग्वेज, शुद्ध देसी लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि बहुत भारी भारी वर्ड इसमें यूज कर दे ताकि हमको लगे कि हम खूब स्टैंडर्ड है, हम बहुत बड़े अच्छे लेवल पर पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, हमको पता है ऑलरेडी कि आप लोग जब आए हो तो आपकी इंग्लिश नॉर्मल होगी, एवरेज होगी, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ठीक होगी। तो उसी तरीके से जब धीरे धीरे हम इंप्रूव करेंगे तो उस तरह के वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे लिए जो वर्ड सही से सुटेबल, जो हमारा सुना हुआ वर्ड है उसी तरह के वर्ड हम यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं, कम्युनिकेशन क्या है? इंटर रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना, उसी को बोले कम्युनिकेशन साइकिल बोलते हैं। और इसको समझाएं हम लोग एक एग्जांपल से। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय फ्लोइंग एग्जांपल। देखिए बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन डायग्राम। देखिए कम्युनिकेशन डायग्राम, आपको कम्युनिकेशन साइकिल का डायग्राम देखिए तो देखिए एक शब्द यहाँ पे देखिएगा, एक नाम लिखा हुआ ब्लॉक डायग्राम। क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। ये ब्लॉक डायग्राम से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग दोस्त। ये ब्लॉक डायग्राम से क्या करेंगे? समझाएंगे दोस्तों। तो देखिए एक बात ध्यान देते हैं हम लोग, एक मिनट दोस्तों, आ जाइए, देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। ये डायग्राम ऊपर में लिखा हुआ है ब्लॉक डायग्राम। अब बात आपके मन में आएगी सर ये ब्लॉक डायग्राम कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझा दीजिए हमको ब्लॉक डायग्राम का मतलब। एक तो हम देख रहे हैं इंटर रिलेशन, हमको तो दिख रहा होगा इस डायग्राम में, ठीक है, लेकिन इसको एक बोलते हैं तो ब्लॉक डायग्राम। देखिए दोस्त, हम जनरली दो तरह के मोस्टली डायग्राम यूज करते हैं। डायग्राम जो होता है, डायग्राम एक तरह का आपका
पिक्चर होता है जिस पिक्चर के थ्रू हमें किसी बात को आसानी से समझने में मदद मिलती है। तो डायग्राम दो तरह की होती है, एक होती है ब्लॉक डायग्राम, एक भी बात छूटना नहीं चाहिए, ब्लॉक डायग्राम, और दूसरा दोस्त होती है वो होती है एग्जैक्ट डायग्राम। एग्जैक्ट डायग्राम, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ना, मेरे कॉपी नोट्स से आएंगे, एकदम रख लो भाई, है ना, आएंगे, जो आप बना लो अच्छे से, उसी से क्वेश्चन आएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना। आप सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करो, है ना, एंजॉय करो। देखो दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम और एग्जैक्ट डायग्राम, ठीक है दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम और एग्जैक्ट डायग्राम। देखिए ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, जैसे मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि अगर हम कहें आपको कि भाई जल्दी से एक काम करो, जल्दी से आप एक काम कर लो कि अभी आप कैटरीना का पिक्चर बना के दिखा दो। चलो छोड़ो कैटरीना, सबको ये सब लेटेस्ट में है, हेमा मालिनी की पिक्चर पर चलता है। सर पीछे आप क्यों जा रहे हैं, लेटेस्ट में की जो हीरोइन लोग हैं अभी थोड़ा सा उन लोग में ज़्यादा ही एटीट्यूड भर गया, तो मन नहीं करता है। तो ठीक है, तो पुराने ज़माने की हीरोइन को ले लेते हैं जो बहुत सीधी सादी हुआ करती थी थोड़ा सा, है ना। अभी में तो ज़्यादा ही ईगो बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। तो चलो ठीक है, आ जाओ। तो अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई किसी का फेवरेट होता, हम ये नहीं कर रहे भाई, अपना फेवरेट है मानना, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग चलते थोड़ा सा हेमा मालिनी की तरफ। और देखिए अगर हेमा मालिनी का आपको पिक्चर बनाना है तो आप क्या करोगे, हम कहेंगे तो हेमा मालिनी की मतलब आपको पूरा एग्जैक्ट जितना जैसा फेस है, सारी चीज़ें, पूरे स्ट्रक्चर आप बनाने जाओगे दोस्तों, तो क्या बात है कि आपको बनाते बनाते एक एग्जाम से 10 एग्जाम के टाइम चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो ये हेमा मालिनी हो गई, है ना, ये हुआ और ये हुआ और ये इसका नाम क्या हुआ, ये होगा हेमा मालिनी, ठीक है, हेमा मालिनी, बात समझ में आ रही। तो हम लोग कहेंगे भाई ब्लॉक डायग्राम से समझा दिए कि हेमा मालिनी थी यहाँ पे और यहाँ पे था धर्मेंद्र खड़ा था, दोनों में हुआ आई कांटेक्ट, कम्युनिकेशन प्रोसेस में आएगा और दोनों ने शादी कर लिया और बाद में उसके ही आउटपुट और प्रोडक्ट निकल के आए हैं, बॉबी देओल, है ना। तो बाद की बात है वो सब चीज़ें। तो दोस्त हमने आपको समझाना ये है कि ब्लॉक डायग्राम मतलब हुआ कि देखिए अभी एग्जैक्ट हम लोग से जितना बड़ा फेस है, हेड फोरहेड, सारा चीज़ एग्जैक्ट तो बना नहीं पाएंगे, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। जैसे आप इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल और आपको देखने को मिलेगा कि कहेगा कंप्यूटर बनाने के लिए, तो क्या कंप्यूटर जितना बड़ा है उतना उसका हर एक डायमेंशन लेके बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर बनाना था, अच्छा कंप्यूटर, अच्छा देखो ये बक्सा बना देते हैं और एक टेबल बना देते हैं, अच्छा ये हो गया कंप्यूटर, ये हो गया क्या, कंप्यूटर। इट मीन्स इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। और एग्जैक्ट डायग्राम बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ब्लॉक डायग्राम बनाना बहुत ही आसान होता है। और ब्लॉक डायग्राम की खासियत क्या होती है कि दोस्तों ये एग्जाम्सन को समझने, मतलब एग्जाम्सन में आपको कॉन्सेप्ट को, किसी कॉन्सेप्ट को समझाने में, एग्जाम्सन में कहो या रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट को समझाने में बहुत मदद करता है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हम लोग कुछ ब्लॉक बना के उस बात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ब्लॉक के थ्रू, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। क्लियर है बात। तो यहां पर हम लोग कम्युनिकेशन जो एलिमेंट है वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कुछ ब्लॉक बना के उसको जोड़कर दिखाने की कोशिश किए हैं और इसीलिए इसका नाम दिया है कि कम्युनिकेशन स्किल के एक ब्लॉक डायग्राम है। अच्छा दोस्त, ब्लॉक तो आपको समझ में आया कि ब्लॉक डायग्राम क्यों लिखे, लेकिन आपको एक बात, आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि सर यहाँ पे कम्युनिकेशन तो हो रहा है, समझ में आया, लेकिन ये साइकिल का यूज किए। सर साइकिल वाले वर्ड का है यूज किया, आप बताइए हमको, साइकिल वाले वर्ड का है यूज किए। दोस्त साइकिल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब एक फिक्स पैटर्न में जब रिपीट होता है, इन स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आता है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट आता है, तो वो होता है साइकिल। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना ऋतु चक्र, है ना, ठंडी से फिर गर्मी, बरसात, ऋतु चक्र होता है ना जी, इससे वो ये मौसम, फिर ये मौसम आ जाएगा, फिर ये मौसम आ जाएगा, फिर ये, तो ये साइकिल बनता है ना, जिसको बोलते हैं ऋतु चक्र, नहीं बोलते। तो चक्र मतलब होता है साइकिल। तो दोस्त उसी तरीके से जब कोई चीज़ स्टार्टिंग हो फिर हो के क्लोज हो जाए, एंड वहीं पे पॉइंट, उसी पॉइंट पे आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट साइकिल। उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट साइकिल। तो इसीलिए अब देखिए कुछ ऐसा ही, उसका मतलब आपका कहना होगा सर क्या कम्युनिकेशन में ऐसा ही होता होगा, शुरुआत फिर अंत। हम लोग तो देख ही लिया इससे पहले ही कि ऐसा ही कम्युनिकेशन में हो रहा था, नहीं। तो दोस्तों चलो बहुत बढ़िया से हमें समझ में आ गया, आपको याद भी हो गए होंगे ये चीज़ें। अब कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि कैसे कौन जुड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे दोस्त, देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं क्या, इसको रिसाइज करना है ना। हाँ आ गया दोस्तों, आ गया, बस
हम यही चाह रहे थे दोस्तों। देखिए अब इसको देखते कैसे कौन जुड़ा हुआ है। देखिए सेंडर क्या करेगा, कहाँ सेंडर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। तो देखिए सेंडर भेजा मैसेज, तो सेंडर से हम मैसेज पे आ गए। मैसेज किसको जाएगा, मैसेज इनकोड होगा, है कि नहीं, मैसेज किसको जाएगा, इनकोड। इनकोडर क्या करेगा, इनकोडिंग करेगा। अच्छा दोस्तों एक बात और भी, मैसेज को हम लोग एक टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। मैसेज को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। हम लिख देंगे, जब इसके नीचे ये हो जाता है काम कंप्लीट तो हम इसको लिखेंगे। देखिए मैसेज, पहले सेंडर, सेंडर से लिखा मैसेज, मैसेज क्या हुआ, इनकोड हुआ, पहले बदला फिर, क्योंकि मैसेज हमारा डायरेक्ट पढ़ने में आएगा, रिसीवर को रिसीव करेगा तो समझ में आएगा नहीं, तो वो उसका यहाँ पे इनकोडिंग हुआ। इनकोड होने के बाद चैनल को गया, जिसके थ्रू ये मैसेज भेजा जाएगा, चैनल से पहुंच गया। तो पहुंचने के बाद अगर इसको डिकोड नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर डिकोडिंग होगा। डिकोडिंग के बाद रिसीवर को सुनाई देगा, रिसीवर को मिल जाएगा, रिसीवर रिसीव करेगा, उसको अगर समझ में आ गया तो ये वो रिस्पॉन्स करेगा। किसको रिस्पॉन्स करेगा, फीडबैक के रूप में किसको रिस्पॉन्स करेगा, सेंडर को रिसीव करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, किसको करेगा, सेंडर को रिस्पॉन्स करेगा। तो आपको ये पूरा इसी को ये एक कंप्लीट साइकिल के रूप में चलती रहती है, कंप्लीट साइकिल के रूप में चलती रहती है। तो इसी साइकिल को हम लोग नाम देते हैं क्या, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। क्या समझ में आएगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ। तो हम लोग कैसे कहेंगे, हम लोग कहेंगे देखिए सबसे पहले सेंडर में क्या जनरेट करेगा, मैसेज, है ना। और जो जनरेटेड मैसेज है, जो मैसेज जनरेट होगा, जो मैसेज आपको भेजना है, सब पहले कहेंगे एट फर्स्ट सेंडर जनरेट द मैसेज। तो मैसेज जनरेट करेगा कम्युनिकेशन साइकिल में। जनरेटेड मैसेज इज सेंडेड बाय सेंडेड, है ना, जनरेटेड मैसेज इज इनकोडेड बाय इनकोडर, है ना। इनकोडेड मैसेज इज सेंडेड थ्रू द चैनल एंड फाइनली द रिसीव्ड फाइनली जो रिसीव्ड मैसेज इज डिकोडेड बाय डिकोडर एंड मैसेज इज रिसीव्ड बाय रिसीवर, देन फीडबैक इज सेंडेड बाय द रिसीवर टू सेंडर। यही हो रहा है पूरी कम्युनिकेशन में, तो यही हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही, क्या क्या बोल गए, मैसेज जनरेट करेगा, मैसेज इनकोड होगा इनकोडर के द्वारा, फिर ये क्या होगा, चैनल के थ्रू भेजा जाएगा, फिर ये डिकोड हो जाएगा डिकोडर के द्वारा, देन फाइनली रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड देन फीडबैक इज सेंडेड टू द सेंडर बाय रिसीवर। तो कुल मिलाकर दोस्त इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बताते कि यहाँ से क्वेश्चन क्या जनरेट होंगे, तब तक काल के लिए आपको ये ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छे से अपने कॉपी में बना लेने हैं। और दोस्त इसमें ध्यान दो कि इसमें एक दो वर्ड, जैसे देखिए मैसेज के लिए एक दो वर्ड और यूज किया जाएगा, मैसेज या टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट यूज किया जाएगा। टेक्स्ट हालांकि मैसेज कई फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, कई फॉर्मेट में हो सकते हैं, पिक्चर के रूप में हो सकता है, ठीक है। इनकोडर क्या करेगा, इनकोडर जो है एक इनकोडिंग करने वाला डिवाइस हुई, और इनकोडिंग प्रोसेस हुआ। इनकोडिंग क्या होगा दोस्त, इनकोडिंग क्या होगा, प्रोसेस। चैनल क्या होगा, चैनल हुआ होगा, चैनल एक मीडियम होगा। चैनल क्या होगा तो सब चीज लिखा दिए, ये कि मीडियम होगा। डिकोडर क्या करेगा, डिकोडिंग का काम करेगा। डिकोडर एक डिवाइस होगा जो डिकोडिंग का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा, डिकोडिंग प्रोसेस का काम करेगा। डिकोडिंग मतलब बदलने का जो प्रक्रिया होगी, डिकोडिंग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं। तो ये सब कुछ वर्ड इसी के सिमिलर अगर आपको कहीं देखने को मिल जाता है तो आप ये मत समझना कि सर इनकोडर पढ़ाए थे, इनकोडिंग नहीं पढ़ाए थे, डिकोडर पढ़ाए थे, डिकोडिंग नहीं पढ़ाए थे, है ना। ये सब चीजें क्या पढ़ा दी, तो ये सब चीजें कोई ऐसा कोई खास वर्ड नहीं है। समझ में आ रहा है कि डिकोडिंग करेगा उसको डिकोडर बोलेंगे, समझ में आ रहा है, डिकोडिंग प्रोसेस है। समझ में आया दोस्तों। अब आइए इन चीजों को आपको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। पहले तो आप लिख लिए कि कम्युनिकेशन साइकिल बोलते हैं इंटर रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स, है ना। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद अगर हम लोग बात करें ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो रिलेशनशिप हम लोग देख लिए कि ब्लॉक डायग्राम से समझा भी देंगे, बक्सा बना के कैसे जोड़ देंगे। अब बात करते हैं इसको एक्सप्लेन करने, तो जो बात आपको समझाया है जैसे पढ़ के वही बात को हम लोग इंग्लिश में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे आइए उसको देख लेते हैं नेक्स्ट में। तो इसी बात को आइए लिखते हैं कैसे, देखिए कि एक्सप्लेनेशन उसी का हम लोग ऐसे करेंगे, एकदम जैसे लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही करना है। क्या कहेंगे, इन द कम्युनिकेशन साइकिल मैसेज सिग्नल, कम्युनिकेशन साइकिल में आप क्या देखें, मैसेज सिग्नल में जो मैसेज है इज जनरेटेड बाय, किसके द्वारा जनरेट होता था, मतलब जनरेटेड मतलब उसको बनाना, कौन बना रहा था, बाय सेंडर, सेंडर के द्वारा, है ना। देन सेंडेड बाय, सेंडेड मैसेज, उसके बाद जब सेंडर के द्वारा बना दिया था तो जो मैसेज सेंड किया था सेंडेड मैसेज इनकोडेड बाय इनकोडर, बहुत ही सिंपल, इनकोडेड बाय इनकोडर, इनकोडेड बाय, एक मिनट, हाँ दोस्तों आ गया,
भाग गया था आगे। चलो दोस्तों, इनकोडेड बाय इनकोडर, जो सेंडर मैसेज इनकोडेड बाय इनकोडर, जो इनकोडेड मैसेज होगा वो चैनल के थ्रू जाएगा। इनकोडेड मैसेज कैरिड बाय द चैनल, मतलब उस कैरिड मतलब धोख ले जाना, कैरिड बाय द चैनल एंड इट इज डिकोडेड बाय, अब जब चैनल चला गया लेके तो कहाँ जाएगा, डिकोडर के पास, एंड डिकोडेड बाय डिकोडर, है ना, उसके बाद डिकोड किया जाएगा। फाइनली द मैसेज इज रिसीव्ड बाय टू द रिसीवर, है ना, रिसीव्ड टू द रिसीवर एंड देन रिसीव, अब उसके बाद डिकोड होने के बाद क्या, रिसीवर रिसीव कर लेगा। देन रिस्पॉन्स और फीडबैक, रिस्पॉन्स या फीडबैक, वही बोले इज सेंडर बाय द रिसीवर, अब फीडबैक कौन भेजेगा, रिसीवर क्या करेगा, सेंडर को फीडबैक भेजेगा। सेंडर बाय द रिसीवर टू सेंडर, नहीं रिसीवर रिसीव कर लिया, आप समझ में आया कि नहीं, क्या करेगा, मैसेज भेजेगा सेंडर को, नहीं कि हमको तुम बात जो बोला वो समझ में आया कि नहीं, सेंडेड बाय रिसीवर टू द सेंडर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीट अगेन एंड अगेन, इसी प्रोसेस ये कंप्लीट एक साइकिल बन गया, रिपीट एंड अगेन दिस प्रोसेस रिप्रेजेंट द कम्युनिकेशन साइकिल, और यह प्रोसेस पूरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कम्युनिकेशन की एक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों तो कुल मिला के आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अगला होगा कि अब बात करेंगे नेक्स्ट में, जब हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे कि कम्युनिकेशन आखिर कितने प्रकार से किया जा सकता है, मतलब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का होगा। लेकिन अभी आपको यहां तक जो पढ़ाने के बाद दो क्वेश्चन बनता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो आपको पढ़ना कम्युनिकेशन प्रोसेस समझा देना है और एलिमेंट जो आपको लिखा है उसके बारे में लिख देना, सब ये होता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से जनरेट होकर आता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल, एक्सप्लेन इट, या व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन साइकिल, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो ये आपको दो क्वेश्चन बनेंगे और ये दो क्वेश्चन आपको अपेक्षा करते हैं कि आपको क्लास में ही अब तक याद हो गए होंगे। अपने कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए और आप इसको एक बार रिवाइज करके आइए। एग्जैक्टली आपको ये पूरी बातें याद होनी चाहिए कि सर हम अब लिखने के लिए तैयार हैं। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, जरूर कमेंट कीजिए, क्लास में याद हुआ कि नहीं हुआ, जरूर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।